बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हकीम तैयब और आज मैं आपको बालों की खुश्की को दूर करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल बनाने का तरीका बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करने से न सिर्फ खुश्की ख़त्म होती है बल्कि दिमागी कमज़ोरी भी ठीक होती है और दिमागी खुश्की भी ख़त्म होती है और साथ में इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे बीनाई भी तेज़ होती है। ऐसे ऑयल्स बहुत से हैं जिससे सर की खुश्की ख़त्म होती है, लेकिन बिनाई की साथ जो ताकत है उसको फायदा दे वो ज्यादा अच्छा ऑयल होता है। आम ऑयल ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ चिकनाहट होती है, उसकी वजह से आर्जी तौर पे खुश्की खत्म होती है। लेकिन मसला ये है कि खुश्की तो है स्किन में, और स्किन की खुश्की की वजह से अंदरूनी असरात भी होते हैं जो दिमाग तक सरायत कर जाते हैं। तो ये जो दिमाग में खुश्की हो जाती है उसकी वजह से नींद भी कम आती है और साथ में बिनाई भी कमजोर हो सकती है। तो बिनाई को ताकत देने वाला जो ये जबरदस्त ऑयल है जिसको इस्तेमाल करने का एक ये फायदा ये भी है कि इससे खुश्की सर की खत्म हो जाती है। तो सर की खुश्की को खत्म करने के लिए जो ऑयल बनाना है हमने उसके अज्जा आप नोट कर लें। उसके अज्जा में सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है जो रोगन, वो होगा जैतून का, और ये रोगन जैतून आपने तकरीबन 500 ml लेना है। और दूसरे नंबर पे आपने जो इसके अंदर जूस शामिल करना है वो है सिकाकाई का। सिकाकाई आपने इस्तेमाल करनी है तकरीबन 50 ग्राम। और तीसरे नंबर पे जो इसमें जूस शामिल करना है वो है चरवंजी का। एक होती है चरवंजी और एक होती है कलदंजी। आपने कलदंजी नहीं लेनी काले रंग के जो सीड होते हैं, बल्कि आपने चरवंजी लेनी है जो बादाम की शक्ल की होती है, लेकिन उसके जो दाने होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे माश की दाल या मूंग की दाल जो साबित होती है छिलके वाली, उस शक्ल के दाने होते हैं, वो आपने लेने हैं। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि सिकाकाई, और तीसरे नंबर पे रोगन जैतून। रोगन जैतून आपने जब इस 500 ml लेने हैं, 500 ml का मतलब हाफ लीटर हो जाएगा। और जो मगज चिरवंजी है उसका जो आपने क्वांटिटी उसकी लेनी है वो 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम मगज चिरवंजी को आपने इसके रोगन जैतून के अंदर डाल के शेकर में अच्छी तरह शेकर में शेक करने के बाद आपने वो रोगन जैतून के अंदर से चिरवंजी नहीं निकालनी, उसी के अंदर ही पड़ी रहे। पानी की नमी का एहतियात करें, ख्याल रखें कि बोतल आपकी नमी वाली ना हो, खुश्क होनी चाहिए। और ये ऑयल आप उसके अंदर वापस डालें। वापस डालने के बाद जब आपने इस्तेमाल करना हो उसको अच्छी तरह मिक्स करें, आधा घंटे के लिए वापस उसको रख दें। बेहतर है कि इसको इस्तेमाल से पहले आधा घंटा आप कहीं चूल्हे के करीब रख दें, ताकि इसका जो ये ऑयल होते हैं ये ठंडे होते हैं, तो इसकी जो ठंडक है इससे मतलब तो सर्दियों में इसको लगाने से जरा ठंडक का असर हो जाता है। उसको कम करने के लिए इसको आप नीम गर्म पानी में कुछ देर डिप करके रखें तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको चूल्हे के करीब रखें, तब भी इसका यानी इसकी ठंडक नॉर्मल हो जाती है, बदन के टेम्परेचर के मुताबिक हो जाता है। अब इसका इस्तेमाल का तरीका कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपने इसकी इन कनपट्टियों पे मसाज करना है। कनपट्टियों पे मसाज करने के बाद दूसरा आपने एक जो पूरा चम्मच है ये सर के बिल्कुल ऊपर डालना है चुनिया पे, और इसको अच्छी तरह मसाज करना है। जब ये आपको जज्ब हो जाए सर में, उसके बाद आपने बैक साइड पे सारा इसका मसाज करना है। और आखिर में आपने जो ऑयल होता है इसका एक चम्मच अपने बालों की जो लंबाई है लेंथ में, ऐसे लंबाई में हल्का हल्का लगाने के बाद कंघी कर दें। बस ये इसका तरीका इस्तेमाल है। और आपने जो अलहदा रखी थी सिकाकाई, उसका तरीका इस तरह है इस्तेमाल करने का कि जब आप शॉवर लेने लगे तो शॉवर लेने से पहले आपने ये ऑयल तो लगाया हुआ होगा, 3 से 4-5 घंटे तक ये ऑयल लगा रहे। और ऑयल लगाने के बाद ये एहतियात करनी है कि आपने धूप में नहीं जाना। अगर धूप में जाएं तो बालों को छुपा के जाएं, और ये खास केयर करें कि बालों पे पसीना नहीं आना चाहिए। अगर आप खुली हवादार जगह पे जा रहे हैं तो सर पे कोई कपड़ा रख लें
تاکہ دھوپ ڈائریکٹ نہ لگے بالوں کو. اور اگر آپ کیئر کر سکتے ہیں یا آپ نے بالکل تھوڑی سی دیر کے لیے باہر جانا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ ایسے جا سکتے ہیں. یا آپ اس کو جب آپ یہ استعمال کریں اس وقت کریں جب آپ باہر سے کام کاج سے فری ہو لیں تو گھر آئیں، اس کو استعمال کریں، مالش کریں، اچھی طرح جذب کریں، جسائی کریں اس کی. اور بعد میں آپ تقریباً 3 سے 4 یا 5 گھنٹے بعد آپ نے جب شاور لینا ہو تو سکاکائی کو